हेलो दोस्तों, आइए पॉलिटी एमसीक्यू बैच के क्रम में आज का हम लोग का टॉपिक होगा संसद। तो संसद से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को समाहित करके रखा गया है। तो चलिए फिर आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत के संविधान कैसी है, तो भारतीय संविधान में देश की शासन प्रणाली किस रूप में। तो भारत की जो शासन प्रणाली है कैसा है, संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब आगे पढ़ाएंगे कि संसद के सदन, तब इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके निकल के आएंगे संसद के यानी कि सदन से। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानिए कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आगे इसकी अगले क्लास में इसकी चर्चा बेहतरीन तरीके से होगी। अगला प्रश्न कर रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो प्रतिनिधि सभा उसे ही कहा जाता है कि जिस सदन के सदस्य जनता की प्रतिनिधि करते हैं, अर्थात जनता द्वारा चुन के आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है। वही संसद का लोकप्रिय सदन होता है जिसे जनता चुनकर भेजती है और वो जाके किस सभा में बैठते हैं, तो लोकसभा में बैठते हैं, अर्थात इसका भी आंसर लोकसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है। तो जो संसद का अस्थायी सदन होता है वह क्या होता है, लोकसभा। लोकसभा को कहा जाता है अस्थायी सदन, प्रत्यक्ष सदन, युवाओं का सदन। लेकिन वही राज्यसभा को कहा जाता है बूढ़ों का सदन। इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष सदन, इसे कहा जाता है अस्थायी सदन, इसे कहा जाता है अस्थायी सदन। लोकसभा को अस्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा को क्या, अस्थायी सदन। क्यों लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यसभा समाप्त नहीं होता है। इसके जो भी सदस्य होते हैं प्रत्येक 6 वर्ष के बाद उसमें से 1/3 सदस्य क्या होते हैं, वह रिटायर हो जाते हैं, अर्थात सभा से चले जाते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि इनमें से भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। कौन इसमें से भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय संसद को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक होता है आपका राष्ट्रपति, फिर दूसरा आपका राज्यसभा, पहले राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, और उसके बाद से लोकसभा। यही क्या है, संसद के 3 ठो भाग हैं। तो कौन नहीं है, विधान परिषद नहीं है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है। यानी कि भारतीय संविधान गणतांत्रिक संविधान है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अधिकार बिल शामिल है, कोई वंशानुगत तत्व नहीं। हाँ यही सही है, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कोई भी संसद यदि बिना एप्लीकेशन दिए, बिना बताए 60 दिन से अधिक यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर लिया जाएगा और उस खाली जगह को 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की पहली निर्वाचित संसद कब से
अस्तित्व में आई? भारतीय संविधान की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो वह आई थी 1952 से। ठीक है, पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1952 में ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? संसद के 3 सत्र होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बजट सत्र, एक बजट सत्र है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा आपका सत्र होता है मानसून सत्र। तीसरा सत्र होता है क्या? शीतकालीन सत्र। और किसी भी सत्र में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो वह पेश किया गया था 1968 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545 की गई थी? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो वह था कौन सा संविधान संशोधन? 21वां, 25वां, 24वां, 31वां? 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? देखिए, जब संसद की कार्यवाही होती है और संसद को कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी समय हो सकता है, और उतना दिन के लिए, उतना समय के लिए यदि संसद को रोक दिया जाता है तो उसे कहा जाता है स्थगन। क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। और स्थगन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संवैधानिक सत्ता का जो अधिकार है किसको प्राप्त है? संसद को। संसद, सारी शक्तियां संसद में ही क्या है? सीमित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? यानी कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर हम क्या नाम देंगे? संसद नाम देंगे। ये किस आर्टिकल की बात है? किस आर्टिकल में कहा गया है? तो वह आर्टिकल आपका कौन सा है? 79। बात याद है आपको? सरला शब्द, सरला, स्व से क्या? संसद, स्व से क्या? संसद, और रो से क्या? राज्यसभा, और लो से क्या? लोकसभा। बातें याद हैं? और आर्टिकल कौन सा? 79, 80 और फिर 81। ठीक है, आगे अभी और बातें होंगी। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर, तो बेहतर तरीके से सभी के बारे में चर्चाएं होंगी। अगला प्रश्न कराए कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी कि संसद को कौन भंग कर सकता है? तो संसद को एक ही व्यक्ति भंग कर सकता है, जिसका नाम कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में संयुक्त बैठक हो सकती है? क्या संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती है। धन विधेयक में क्यों होगा? राज्यसभा के पास तो इसके लिए कोई शक्ति प्रदान है ही नहीं है। केवल 14 दिन तक बस जो भी काम करे 14 दिन तक, उसके बाद से उसकी सब शक्तियां समाप्त। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कौन से हो गया? साधारण विधेयक। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद में कितने सत्र होते हैं? आपको बता दिए 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन
उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वह है राष्ट्रपति को। और आर्टिकल भी मैं आपको बता दूं, पता नहीं प्रश्न है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 108 में। किसमें है? 108 में। संयुक्त बैठक की चर्चा किसमें है? 108 में। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न करा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक सत्र में कम से कम 2 बैठक होना क्या है? आवश्यक है। कम से कम 2 बैठक होना क्या है? आवश्यक है। और 2 सत्रों के बीच कम से कम 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो, अधिकतम 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न करा है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? देखिए, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद खुद करते हैं। लीजिए, देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है और कितनी अच्छी व्यवस्था है कि जिसको सैलरी लेना है वही बताएगा कि हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आप आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम है? कोरम सबको पता होगा कितना? 1/10 क्या होता है? कोरम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? भारत का संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसी पे क्या है? भारतीय संसद का मॉडल आधारित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? भारतीय संसद की किसी संसद की अयोग्यता, माफी चाहते हैं, किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो कौन सांसद अयोग्य हो गया है, कौन नहीं, इसका जो निर्णय करता है वह करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है किसकी मंजूरी से? राष्ट्रपति, संसद, कैग, संसद की मंजूरी से। संसद की मंजूरी से संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों से अच्छा? ये प्रश्न आ गया। ठीक है। संयुक्त बैठक अभी आपको हमने तो बता ही दिया है, कितना में? आर्टिकल 108 में। ठीक है, आर्टिकल 108 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कानून कौन बना सकता है? संसद। कानून कौन बनाता है? संसद। लेकिन वह कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उस पर अपना सिग्नेचर न कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहा जाता है? शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो प्रश्न गलती से यहाँ गया है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो शून्यकाल किसे कहा जाता है? प्रश्नकाल के जो तुरंत बाद का समय होता है उसे कहा जाता है शून्यकाल। पहला काल होता है प्रश्नकाल, दूसरा शून्यकाल, उसके बाद से लंच। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न कर रहा है कि संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किसको प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों को। अगला प्रश्न कर रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो वह रिपोर्ट किसका था? गोपाल स्वामी अयंगर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लग रहा है एक और प्रश्न है, देख लेते हैं क्या? अच्छा, एक और प्रश्न आ गया। ठीक है। कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रथम विषय क्या होता है? अभी उन्होंने बताया आपको, क्या बताया कि प्रथम प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, उसके बाद से क्या? लंच। तो चलिए, इतना ही प्रश्न थे आज के। अब इसके बाद जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं और राष्ट्रपति वाले सेक्शन में कर लेंगे कल की क्लास में। ठीक है। तो अभी मिलते हैं अपने इतिहास वाले MCQ बैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।